बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, कल हमने डिस्कस किया था कि टेम्परेचर क्या होता है या टेम्परेचर किसको कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, कि जो टेम्परेचर होता है उसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है। क्योंकि हमने टेम्परेचर की डेफिनेशन में पढ़ा था कि टेम्परेचर का मकसद होता है क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस। क्वांटिटेटिव का मकसद होता है ऐसी मेजरमेंट जिसके अंदर कोई नंबर असाइन किया जा सके, तो ऐसी मेजरमेंट को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। तो अब हम देखेंगे कि जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट टेम्परेचर की होती है उसको क्या किया जाता है या किस तरह से किया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के टेम्परेचर की मेजरमेंट किस तरह से की जाती, जिसको थर्मामेट्री भी कहा जाता है। अब इसके अंदर जो सबसे पहली चीज आपको समझनी है वो ये होती है कि थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है। थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है या थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी किसको कहा जाता है। देखिए, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी का मकसद होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो तब्दील हो टेम्परेचर के तब्दील होने से। क्योंकि किसी भी चीज की जो मेजरमेंट की जाती है वो किसी न किसी प्रॉपर्टी से की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूटन का लॉ कहता है कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। अब किसी भी बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है उसकी मेजरमेंट की जाती है उस एक्सीलरेशन से, जो एक्सीलरेशन वो फोर्स किसी भी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर रही है। जैसे मास है, मास के अंदर इनर्शिया है और इनर्शिया इज मेजरमेंट ऑफ मास। इस तरह से आपको पता है कि हमेशा किसी भी चीज की जो मेजरमेंट की जाती है वो उस चीज की वजह से किसी कोई पैदा होने वाला जो इफेक्ट है उससे की जाती है। तो जो टेम्परेचर की मेजरमेंट की जाती है वो हमेशा थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी से की जाती है। तो ये थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है। अब थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी को आप कहोगे कि प्रॉपर्टी विच चेंजेस विथ change in pressure, change in temperature, with change in temperature is called thermometric property. Thermometric property, थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी हम इसको कहते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर की वजह से चेंज हो। इसके आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल चेंज इन लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर of gas at constant volume etc. इसके सिवा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी का मकसद होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो चेंज हो विथ द चेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे गैस होती है उसका कांस्टेंट वॉल्यूम रख के
उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसका प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे थर्मल एक्सपेंशन होती है, जब चीजों को गर्म किया जाता है तो उनकी लेंथ, एरिया या वॉल्यूम चेंज होता है। तो ये सब की सब जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनको हम थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो चेंज हो विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी बुनियाद पे हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं। जैसे आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स होते हैं। थर्मामीटर की डेफिनेशन आपको पता है, कोई भी ऐसा छोटा सा डिवाइस जो टेम्परेचर को मेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाए उसको हम कहते हैं कि ये थर्मामीटर है। थर्मामीटर हमेशा थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता है फॉर मेयरमेंट ऑफ टेम्परेचर। जैसे हमारे पास जो आम क्लिनिकल थर्मामीटर होता है जिसके अंदर हम फीवर जो है वो मेयर करते हैं, तो ये एक ऐसा थर्मामीटर होता है जिसके अंदर मर्करी या अल्कोहल फिल्ड होता है। तो ये जो मर्करी या अल्कोहल होता है ये गर्म होने से इसका वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ता है और हमें पता लगता है कि इतना टेम्परेचर है। या इसको हम कहते हैं लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर। ये जो कॉमन थर्मामीटर होता है जिसके अंदर मर्करी या अल्कोहल डाला जाता है, तो ऐसे थर्मामीटर को हम कहते हैं लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर। और लिक्विड इन गिलास थर्मामीटर के अंदर लिक्विड डाला जाता है और गर्म करने से लिक्विड के अंदर उसके वॉल्यूम की एक्सपेंशन आती है। ठीक है, और दूसरे ऐसे होते हैं जैसे प्लाटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर होता है। रेजिस्टेंस, चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इज आल्सो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको पता है कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने से उनकी रेजिस्टेंस जो होती है वो चेंज होती है। तो आप कहोगे कि ये भी एक जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो प्रेशर के चेंज होने के टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से चेंज होती है। तो ये जो प्लाटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर्स होते हैं ये रेजिस्टेंस के चेंज की थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी थर्मामीटर हो, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर होता है, कोई भी थर्मामीटर हो, वो हमेशा थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये जो होता है कि आप कहोगे कि टेम्परेचर इज ऑलवेज मेयर्ड। ठीक है, टेम्परेचर इज मेयर्ड बाय यूजिंग थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। टेम्परेचर जो होता है वो थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी से मेयर किया जाता है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि थर्मामीटर को मेयर करने के लिए थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी का होना जरूरी होता है। अब थर्मामीटर होता है जो आपको पता है कि ये एक डिवाइस होता है जिससे टेम्परेचर मेयर किया जाता है। और दूसरी जो चीज टेम्परेचर के मेयर करने के लिए जरूरी होती है वो होती है रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि हर मेयरमेंट के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होती है। जैसे मास को मेयर करने के लिए हम रेफरेंस पॉइंट के तौर पे किलोग्राम लेते। किसी भी बॉडी का मास अगर उस रेफरेंस पॉइंट जितना है तो हम कहते हैं कि उसका मास 1 किलोग्राम है। अगर किसी भी बॉडी का मास उस रेफरेंस पॉइंट से आधा है तो हम कहते हैं उसका मास आधा किलोग्राम। अगर किसी भी बॉडी का मास उस रेफरेंस पॉइंट से डबल है तो हम कहते हैं उसका मास 2 किलोग्राम है। जैसे टाइम होता है, टाइम के लिए एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और वो रेफरेंस पॉइंट होती है सेकंड। अगर किसी भी चीज का टाइम इंटरवल उस रेफरेंस पॉइंट जितना है तो हम कहते हैं वो टाइम 1 सेकंड है। अगर किसी भी चीज का टाइम इंटरवल उसे 10 गुना बड़ा है तो हम कहते हैं वो टाइम 10 सेकंड है। अगर किसी भी चीज का टाइम उस रेफरेंस पॉइंट से
3600 बार ज्यादा है तो हम कहते हैं वो 1 आवर है। ठीक है, तो हर चीज की मेजरमेंट के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होती है। हमेशा मेजरमेंट किसी न किसी रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से ही की जाती है। लेंथ है, हम कहते हैं किसी भी चीज की लेंथ 10 मीटर है, तो इसका मतलब है कि लेंथ को मेजर करने का जो रेफरेंस है वो 1 मीटर है। अगर किसी भी चीज की लेंथ 10 मीटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस चीज की लेंथ जो होती है वो रेफरेंस से 10 गुना ज्यादा है। अगर किसी भी चीज की लेंथ 1 किलोमीटर है तो इसका मकसद है कि ये मीटर से इतनी गुना ज्यादा है। तो हमेशा मेजरमेंट के लिए एक रेफरेंस पॉइंट ली जाती है। इसी तरह से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी एक रेफरेंस पॉइंट ली जाती है। अब टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए जो रेफरेंस पॉइंट होती है वो 2 हम लेते हैं। ठीक है, एक जो रेफरेंस पॉइंट होती है वो होती है हमारे पास आर्बिटरी रेफरेंस पॉइंट। आर्बिटरी रेफरेंस पॉइंट का मकसद है ऐसी रेफरेंस पॉइंट जिसको हम मेजरमेंट के लिए 0 मानते हैं लेकिन वो एक्चुअली 0 नहीं होती। जिस चीज को हम कहते हैं कि ये 0 है, उसी 0 के हिसाब से हम मेजरमेंट तो करते हैं लेकिन एक्चुअली वो चीज 0 नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी दीवार की हाइट हम मेजर करते हैं तो हम मानते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ की हाइट 0 है। अगर किसी भी दीवार की हाइट 10 फुट है, इसका मकसद है कि वो सरफेस ऑफ अर्थ को 0 मानी गई है, कि सरफेस ऑफ अर्थ को हम 0 हाइट मानते हैं, उससे ये 10 फुट ऊंची है। तो ये जो सरफेस ऑफ अर्थ के हिसाब से हम किसी भी चीज की हाइट मेजर करते हैं तो ये सरफेस ऑफ अर्थ को हम 0 हाइट मानते हैं। तो ये एक्चुअल 0 नहीं है, क्योंकि एक्चुअल 0 हाइट का सेंटर ऑफ अर्थ होता है। अगर किसी भी चीज की हाइट को सेंटर ऑफ अर्थ से देखें कि सेंटर ऑफ अर्थ से ये चीज इतनी ज्यादा है, तो हम कहते हैं कि हमने उसको एब्सोल्यूट मेजर किया है। जब किसी भी एक्चुअल 0 से मेजरमेंट होती है उसको एब्सोल्यूट मेजरमेंट कहा जाता है। जब कोई आर्बिटरी 0 पॉइंट से मेजरमेंट होती है तो उसको हम कहते हैं ये रिलेटिव मेजरमेंट है। ठीक है, तो अगर दीवार की हाइट 10 फुट हम कहते हैं, इसका मकसद है कि दीवार की एब्सोल्यूट हाइट 10 फुट नहीं है। इसका मतलब है दीवार की रिलेटिव हाइट 10 फुट है, मींस एज कंपेयर टू द सरफेस ऑफ अर्थ ये 10 फुट ऊंची है, लेकिन उसकी एक्चुअल हाइट कितनी होती है? 6400 किलोमीटर। सेंटर ऑफ अर्थ और सरफेस ऑफ अर्थ का एवरेज डिस्टेंस होता है 6400 किलोमीटर वो, और 10 फुट उसकी और हाइट। तो एक्चुअल हाइट जो दीवार की होती है वो 6400 किलोमीटर प्लस 10 फुट होती है। तो ध्यान में रखिएगा कि मेजरमेंट के लिए हमेशा रेफरेंस पॉइंट इस्तेमाल की जाती है, और जो रेफरेंस पॉइंट होती है वो 2 किस्मों की होती है। एक होती है आर्बिटरी 0। ठीक है, आर्बिटरी 0 का मकसद होता है ऐसी 0 जो एक्चुअली 0 नहीं है लेकिन हम उसको अपनी मेजरमेंट के लिए 0 मानते हैं। जिसकी मैंने आपको मिसाल दी कि सरफेस ऑफ अर्थ को हम 0 हाइट मानते हैं लेकिन एक्चुअली सरफेस ऑफ अर्थ कोई भी 0 ऑफ हाइट नहीं होती। एक्चुअली जो 0 हाइट होती है वो सेंटर ऑफ अर्थ होती है, लेकिन कॉमन लाइफ के अंदर हम सरफेस ऑफ अर्थ को एज अ 0 मानते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये 0 हाइट है लेकिन आर्बिटरी 0 हाइट है। इसी तरह से टेम्परेचर के अंदर भी हम 2 रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, एक एब्सोल्यूट 0 और एक आर्बिटरी 0। ठीक है, अब एब्सोल्यूट 0 कहाँ पे होता है और आर्बिटरी 0 कहाँ पे होता है, इसके बारे में आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। आर्बिटरी 0 हम लेते हैं टेम्परेचर ऑफ द आइस, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर।
जहाँ पे प्योर वाटर जो होता है जिसमें किसी भी किस्म की और इम्प्योरिटी ऐड ना हो, अगर प्योर वाटर जिस टेम्परेचर से फ्रीज होना शुरू होता है ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। तो ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे प्योर वाटर फ्रीज हो, ऐसी पॉइंट को हम कहते हैं जीरो टेम्परेचर का। लेकिन ये जो जीरो टेम्परेचर का है ये एक्चुअली जीरो नहीं है, ये सरफेस ऑफ हाइट की तरह जीरो है। ऐसा नहीं होता कि जब पानी फ्रीज होता है उसके मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन खत्म होती है, उसके मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन होती है, उस चीज के अंदर स्टिल टेम्परेचर होता है। लेकिन हम अपनी मेजरमेंट के लिए उसको फ्रीक्वेंटली एज ए जीरो इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर है जिसको हम 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, ये जो होता है ये एक आर्बिट्ररी जीरो होता है। ऐसा नहीं होता कि आइस के अंदर टेम्परेचर नहीं होता, आइस का टेम्परेचर नहीं होता। आइस के अंदर भी मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं और आपको पता है कि टेम्परेचर का जो ताल्लुक होता है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। जब तक किसी भी बॉडी के मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी तब तक उस बॉडी का टेम्परेचर एक्चुअली जीरो नहीं होगा। तो आइस के अंदर भी स्टिल उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इसलिए आप कहेंगे कि उसके अंदर भी स्टिल टेम्परेचर होता है। लेकिन जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर होती है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद रखिएगा कि ये जो प्योर वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट होती है इसका ताल्लुक प्रेशर के साथ होता है। प्रेशर जो होता है आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जो होता है वो इस तरह से जो है वो असरअंदाज होता है। इसलिए अगर किसी भी वाटर का प्रेशर 180 m हो और उसका टेम्परेचर अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस करें तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर कहलाती है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर जो होती है वो आर्बिट्ररी जीरो पॉइंट होती है फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो आप कहोगे कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, आप कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर is considered as arbitrary zero point for measurement of temperature। ठीक है, ये एक्चुअल जीरो नहीं होता, ये आर्बिट्ररी जीरो होता है। तो आप कहोगे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज कंसिडर्ड एज एन आर्बिट्ररी जीरो पॉइंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो जीरो जो हम लेते हैं या ये जो हम आर्बिट्ररी रेफरेंस पॉइंट लेते हैं ये 180 m प्रेशर पे होती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट आती है जो मॉडर्न डे टेम्परेचर स्केल्स पे जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी होती है रेफरेंस पॉइंट की कि रेफरेंस पॉइंट को तब्दील नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वाटर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होता है, लेकिन आपको पता है कि इसके लिए सिर्फ 0 डिग्री जरूरी नहीं होता, इसके लिए प्रेशर भी जरूरी होता है। अगर किसी भी वाटर का प्रेशर 180 m और उसकी अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस करोगे तो वो फ्रीज होगा। लेकिन
अगर आप प्रेशर को तब्दील कर दोगे तो उसी वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट तब्दील हो जाएगी। ये एक ऐसी चीज है जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को रेफरेंस पॉइंट को तब्दील करने की रीजन है कि रेफरेंस पॉइंट को मुख्तलिफ चीजों की वजह से तब्दील नहीं होना चाहिए। जैसे 1 किलोग्राम होता है, कितना भी प्रेशर हो, कितना भी टेम्परेचर हो, 1 किलोग्राम ही रहता है। 1 किलोग्राम पे कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, 1 मीटर की लेंथ होती है, कितना भी प्रेशर हो जाए, कितना भी टेम्परेचर हो जाए, 1 मीटर रहने। टाइम का 1 सेकंड होता है, कितना प्रेशर हो जाए, कितना टेम्परेचर हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, 1 सेकंड रहता है क्लासिकल माइक्रोस्कोपिक दुनिया के अंदर। माइक्रोस्कोपिक के अंदर एक और कॉन्सेप्ट होता है टाइम का भी। तो आप कहेंगे कि जो रेफरेंस पॉइंट होती है उसको मुख्तलिफ इफेक्ट की वजह से तब्दील नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो रेफरेंस पॉइंट है ना, इसके ऊपर एक ऐसा पैरामीटर है जो इसको बैडली अफेक्ट करता है, और वो होता है प्रेशर। आप प्रेशर चेंज कर दें, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट तब्दील हो जाएगी। ठीक है, इसका मकसद है ये हमारी कमजोर रेफरेंस पॉइंट है। ये हर प्रेशर पे, ये 0 पे पानी फ्रीज नहीं होता। इसका मकसद है इसको हम रेफरेंस पॉइंट तो लेते हैं, लेकिन ये हमारी कमजोर रेफरेंस पॉइंट, ये डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट हो जाती है। कभी भी वाटर हमेशा अगर हो, भले कितना प्रेशर हो, कुछ भी हो, अगर फिर भी टेम्परेचर 0 पे अगर फ्रीज हो जाए तो हम कहेंगे ठीक है ये हमारी अच्छी रेफरेंस पॉइंट है। लेकिन ऐसा होता नहीं। प्रैक्टिकली प्रेशर के तब्दील होने से ये रेफरेंस पॉइंट जो 0 डिग्री सेल्सियस होती है ना, ये फिर तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रेफरेंस पॉइंट जो होती है उसकी डेफिनेशन के मुताबिक रेफरेंस पॉइंट को डिफरेंट कंडीशंस की वजह से तब्दील नहीं होना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी पॉइंट है जो डिफरेंट कंडीशंस के चेंज होने से चेंज हो जाती है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट होती है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर होती है 100 डिग्री सेल्सियस, बट आपको पता है कि वो भी डिपेंड करती है प्रेशर। प्रेशर चेंज करने से वो पॉइंट भी तब्दील हो जाती है। प्रेशर बढ़ाने से बढ़ जाती है, प्रेशर कम होने से कम हो जाती है। तो आप कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, क्योंकि ये जो हम माइंड में बना के बैठ जाते हैं कि पानी हमेशा 0 पे फ्रीज होगा, पानी हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होगा, ऐसा नहीं होता। ये प्रेशर डिपेंडेंट चीज। इसीलिए आजकल हम इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट नहीं लेते। आजकल थर्मामीटर के अंदर आपके बुक में स्टिल यही रेफरेंस पॉइंट लिखी हुई है। ठीक है, आपके बुक में यही रेफरेंस पॉइंट लिखी हुई है, लेकिन ये रेफरेंस पॉइंट एक ऐसी रेफरेंस पॉइंट है जो किसी और चीज की मोहताज है, और वो प्रेशर है। प्रेशर के तब्दील होने से बॉइलिंग पॉइंट भी तब्दील हो जाती है और फ्रीजिंग पॉइंट भी तब्दील हो जाती है। तो इस मसले को हल करने के लिए एक और पॉइंट इस्तेमाल करते हैं जो ऐसी पॉइंट है जो यूनिक पॉइंट है। ये यूनिक पॉइंट नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये यूनिक पॉइंट नहीं है, क्योंकि प्रेशर चेंज होने से मैं एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, मे भी प्रेशर चेंज होने से पानी 1 डिग्री पे फ्रीज हो जाए, मे भी प्रेशर चेंज होने की वजह से पानी -1 पे फ्रीज हो। इसका मतलब है कि पानी हर कंडीशन पे 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो, ऐसा नहीं। इसका मकसद है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर यूनिक पॉइंट नहीं है। तो हमें रेफरेंस पॉइंट के लिए एक यूनिक पॉइंट चाहिए, और वो ऐसी पॉइंट हो जो कुछ भी हो हमेशा वही रहे, उसके अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली ना। जैसे मास का किलोग्राम होता है ना, वो किलोग्राम ही होता है। ठीक है,
मूव करने कैसे हो, आपको पता है इसके अंदर भी मूव करने से मुख्तलिफ मसले आते हैं, लेकिन मैक्रोस्कोपिक दुनिया के अंदर कोई तब्दीली इस मास के 1 किलोग्राम में नहीं आती। मीन्स मास का जो 1 किलोग्राम की रेफरेंस पॉइंट है यूनिक है। तो इसी तरह से आप कहेंगे कि हमें एक यूनिक पॉइंट ढूंढनी पड़ेगी, जो ऐसी यूनिक पॉइंट होगी जिसकी जो हमेशा एक जैसी रहेगी। प्रेशर को कुछ भी, उसके अंदर प्रेशर को भी हम फिक्स कर देंगे और उसको उसमें तब्दीली नहीं आती, डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से उसमें तब्दीली नहीं आती। तो ऐसी पॉइंट को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होती क्या है? ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मकसद है कि पॉइंट एट विच वाटर कैन को exist in 3 states। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ऐसी पॉइंट जिस पॉइंट पे वाटर एक साथ तीनों स्टेट्स में को एग्जिस्ट करे। ठीक है, ये बहुत ही अजीबोगरीब और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और ये पॉइंट सिर्फ एक प्रेशर और एक टेम्परेचर पे होती है। अगर प्रेशर तब्दील हो गया, प्रेशर के तब्दील होने से ये पॉइंट तब्दील नहीं होती, टेम्परेचर होने से ये पॉइंट तब्दील नहीं होती। जैसे फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है ना, इसकी एक यूनिक वैल्यू नहीं होती। ये जो हम कहते हैं ना 0 डिग्री 180 एम पे होती। ठीक है, अगर प्रेशर आप तब्दील कर दोगे, सपोज करता हूं मैं, एक रैंडम आपको बात बताऊं। सपोज करें प्रेशर हो गया 280 एम, ठीक है, तो सपोज करें ये हो गई 1 डिग्री सेल्सियस। इसका मकसद है फिर फ्रीजिंग पॉइंट की 2 वैल्यूज हो गई, 180 एम पे 0 और 280 एम पे 1। इसका मकसद है कि फिर फ्रीजिंग पॉइंट यूनिक तो नहीं रही, डिफरेंट प्रेशर पे ये डिफरेंट होगी। लेकिन ये एक ऐसी पॉइंट है जिसमें सिर्फ एक प्रेशर और एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिसपे ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा, को एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर प्रेशर आपने तब्दील कर दिया तो भी ये पॉइंट आपको नहीं मिलेगी, किसी और प्रेशर पे ये पॉइंट आपको कभी नहीं मिलेगी, किसी और टेम्परेचर पे भी ये आपको कभी नहीं मिलेगी। इसके ये जो इसका टेम्परेचर है ये भी यूनिक है, इसका प्रेशर है ये भी यूनिक है। जैसे मैंने आपको बार बार कहा है ना कि फ्रीजिंग पॉइंट यूनिक नहीं है। 180 एम पे 0 डिग्री है, 280 एम पे कोई और होगी, 380 एम पे कोई और होगी, 480 एम पे कोई और होगी। इसका मकसद है डिफरेंट प्रेशर पे फ्रीजिंग पॉइंट की डिफरेंट वैल्यू आपको मिल सकती है। लेकिन ये एक ऐसी पॉइंट है जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आपको मिलती है। जब किसी भी चीज का टेम्परेचर 0.1 डिग्री सेल्सियस होता है और उस चीज का वाटर का, क्योंकि हम फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कंसीडर कर रहे हैं, अगर वाटर का टेम्परेचर 0.1 डिग्री सेल्सियस है या अगर उसका प्रेशर 0.0060 ATM है, तो ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन है प्रेशर और टेम्परेचर की कि इस टेम्परेचर और प्रेशर पे वाटर एक साथ तीनों कंडीशंस में को एग्जिस्ट करता है। अगर उससे आपने थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, वाटर डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा वेपर। उससे अगर आपने थोड़ा प्रेशर कम कर दिया, पूरा का पूरा वाटर जो होगा वो सॉलिड में चला जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको कल डिस्कस करते हैं, टाइम हो गया तो इंशाल्लाह इसको
कल डिस्कस करते हैं कि ये ट्रिपल पॉइंट होती क्या है और किस टेम्परेचर पे और किस प्रेशर पे हमें ये यूनिक पॉइंट मिलती है जिसको हम टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी चीज का टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है वो इसी पॉइंट से मेजर किया। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं।